नई दिल्ली के लाजपत नगर में आज एमओसी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर ने अपना पहला नेबरहुड ऑन्कोलॉजी सेंटर लॉन्च किया। उद्घाटन में लेखिका और फिल्म मेकर ताहिरा कश्यप खुराना शामिल हुई। देश की सबसे बड़ी नेबरहुड कैंसर केयर चेन अब राजधानी में मरीजों को घर के पास कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, डायग्नोस्टिक्स और कैशलेस इंश्योरेंस जैसी सेवाएं देगी। बड़े अस्पतालों की भीड़ और लंबी दूरी की परेशानी से जूझ रहे मरीजों के लिए यह मॉडल बेहद राहत देने वाला माना जा रहा है। केंद्र के डॉक्टरों ने बताया कि यहां पूरी सुविधा सिर्फ कैंसर मरीजों के लिए समर्पित है, जिससे उन्हें सुरक्षित, तेज और अधिक व्यक्तिगत देखभाल मिल सकेगी। एमओसी का कहना है कि यह शुरुआत दिल्ली एनसीआर में कैंसर केयर को सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सर, अपना प्रोफाइल और आज का जो आपने एमओसी का रिसर्च सेंटर का जो इनॉग्रेशन किया है, यहाँ की क्या फैसिलिटीज रहेंगी और पेशेंट्स को जो यहाँ की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम आदित्य बहादुर है। मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर द नॉर्थ एट एमओसी। तो आज हमने लाजपत नगर सेंटर का उद्घाटन किया है। ये एक डे केयर सेंटर है जो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और सारे इलाज इधर प्रोवाइड करता है। ये अप्रॉक्सीमेटली हमने 18 से 20 कमरे इधर चालू किए हैं जो पेशेंट्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए फॉर कीमोथेरेपी। सर, यहाँ की जो कीज है, व्हाट आर द की डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिटीज एट द न्यू सेंटर? डॉक्टर नारंग हैं हमारे साथ, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वो आपको स्पेशलिटीज जो इधर कीमोथेरेपी में दी जाएंगी वो उसके बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर अमन नारंग हूँ, मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट। तो हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटी होगी, कीमोथेरेपी तो है ही है, उसके साथ साथ आजकल जो आधुनिक थेरेपीज आती है जैसे कि टारगेट थेरेपी, बहुत सारी नई नई टारगेट थेरेपीज आ रही हैं, और उसके साथ साथ इम्यूनोथेरेपी, जो कि ऐसा हमने पहले भी अभी सुना, इम्यूनोथेरेपी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। सो ये सारी तरह की थेरेपी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स, किस तरह का कैंसर है, कहाँ का कैंसर है, रिपोर्ट्स में कौन से मार्कर्स पॉजिटिव आते हैं, कौन से नेगेटिव आते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दैट, एंड फाइनली पेशेंट को क्या हम दे सकते हैं, उनकी जनरल कंडीशन कैसी, इस सब पे डिसाइड होता है। और ये सब कुछ हम इंटरनली अपने यहीं करते हैं। सर, आपकी कोई एक्सपेंशन प्लान्स है आगे मोर? आई थिंक एक्सपेंशन प्लान्स मिस्टर आदित्य आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम लोग अभी गुड़गांव में लास्ट मंथ खोला है, जैसे मैंने बताया आपको। लाजपत नगर आज खोल रहे हैं। अगला हम नोएडा, रोहिणी, मोहाली, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ, इन सिटीज में अगले आप 6-8 महीने में देखेंगे हमारे साथ। सर, पेशेंट्स आजकल बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ जाएं, किस हॉस्पिटल में जाएं, किस डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इस बारे में जैसे उनको नॉलेज हो जाए या उनको इस सेक्टर के बारे में पता चले, उसके लिए आप क्या करें? हम ट्रांसपेरेंटली पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे। हम इन टर्म्स ऑफ बोलेंगे पेशेंट्स को कि अपना फ्रीक्वेंटली अपना स्क्रीनिंग करवाएं। तो ये अर्ली डिटेक्शन का बेटर रहता है कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो आउटकम अच्छे रहते हैं, क्योंकि आज की डेट पे बहुत दवाइयाँ और वो सब अवेलेबल हैं जिससे लोगों की जान बच सकती है। तो ये जागरूकता लानी पड़ेगी लोगों में कि स्क्रीनिंग से ना डरें, ये सोच के कि कुछ निकल सकता है, पर बेटर है कि वो अपना टाइमली स्क्रीनिंग करते रहें, सो दैट अगर भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ आए तो इतनी एडवांस स्टेज पे ना हो कि वो स्टेज 4 या उसके अराउंड है, जैसे कि उनकी जान बच पाए। आपके सेंटर में सुबह 8 बजे से, जैसे आपने बताया, रात के 8 बजे आप क्लोज करते हैं, तो पेशेंट आता है तो आप उसको पूरे दिन के लिए ट्रीटमेंट कैसे उसको सर्वाइव करते हैं? हमारे यहाँ इधर पेशेंट्स आते हैं और डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, उनके ब्लड टेस्ट भी इधर अवेलेबल हैं। उसके बाद उनको एडमिट किया जाता है इन पेशेंट रूम्स में, और पूरे दिन के लिए डिपेंडिंग ऑन उनको ज़रूरत क्या है, कि किसी को हो सकता है 2 घंटे की कीमो लगे, हो सकता है 6 घंटे, हो सकता है 4 घंटे, डिपेंडिंग ऑन क्या दवाई लगी है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उस समय के लिए एडमिट करेंगे। और इधर सब
कैंसर रिलेटेड सब चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे हमने बताया है कि ऑन्को फार्मेसी भी है, होम केयर ऑन्को के लिए भी है, फिजियो भी है, डाइटिशियन भी है, वेलनेस वाले भी हैं। तो ये एक बिल्कुल ऑन्को फोकस सेंटर है। और सर जैसे कि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, लोग घबराते भी हैं जाते हुए, अच्छे ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, इसलिए लोकल में कहीं चले जाते हैं। अच्छे ट्रीटमेंट के लिए और अच्छे जो खर्चा है उसके लिए आप नॉर्मल लोगों के लिए क्या फैसिलिटी? सर मैम, ये नॉर्मल लोगों के लिए ही है, क्योंकि अगर आप किसी भी सेटअप में जाएंगे तो आज की डेट पे जैसे मैंने पहले बोला कि कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई भी एंटिटी हो, वो उनके लिए ऑन्कोलॉजी एक डिपार्टमेंट है। उनके बाकी 30 डिपार्टमेंट और भी हैं। तो जो खर्चे उनको डालने पड़ते हैं उनको बनाने के लिए, चाहे वो सिविल वो हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो मैन पावर हो, तो उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं। हमारा स्पेसिफिकली ऑन्को सेटअप है, हमारी इतनी कॉस्ट ओवरहेड्स नहीं है। सर हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दे दीजिए, क्या कहना चाहिए? किसको? व्यूअर्स को। मैं तो यही दूंगा कि साल खत्म हो रहा है और अगला साल शुरू हो रहा है, तो अपना हेल्थ सबसे आगे रखें और वेलनेस की तरफ और ज़रूर अपना स्क्रीनिंग करवाएं। मॉर्निंग में कुछ ना कुछ 1-1.5 घंटे की कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे कुछ लोग क्लासेस भी करते हैं। वो कुछ ना कुछ आपके दिन में, जैसे आपका रूटीन होता है कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं, उसके अलावा आपका 1-2 घंटे का रूटीन होना चाहिए कि हम एक दिन में 2 घंटे अपनी हेल्थ को देंगे।